हमारे किसी का आने जाने दर्द को नहीं होगा है। मैंने एक दो फेसबुक पे भी देखा है, लोग उनको कह रहे हैं कि ये जिहादी लोग हैं। मतलब क्या संघर्ष करना जिहाद होता है? आँख खुल गई है बड़े तरीकों और मैं जनता की आवाज में मजबूती उठाने लग रहा हूँ। वो तो पुलिस को आपको जोर चला रही है, मुद्दा पे सरकार सुती पड़ी है, सरकार की आंख लागी, आंख खुलन कौन लाग रही। जावटों जीत के आए, हाँ मजाक छोड़ना है कोई। हम चाहते हैं कि जनता का काम हो और जनता के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। किसान मजदूर नौजवान की जहाँ आवाज दबाई जाती है तो बीजेपी की तानाशाही सरकार लाठी गोली बंदूक से बात करती है। राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले कि ये किसानों मजदूरों पर अत्याचार करोगे तो याद रख लेना औड़ा गड़छाना आंदोलन, याद रखना 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन, और याद रख लेना युवा शक्ति आंदोलन। हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक बड़े शहर को शेर है कि इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आपने सागे मौजूद है राहुल जी कसमा की तो दलबल खिले का याद। देखिए दलबल की बात नहीं, एक हमने हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरा परिवार हमारा जिले का है और शहर और तहसील की पूरी कांग्रेस इकाई आई है। आज जो तहसील लेवल के ऊपर जो मुद्दा है, जो मुद्दा पे सरकार सुती पड़ी है, सरकार की आंख लागी, आंख खुलन कौन लाग रही, उनको आंख खुलाने को काम करना है। यहाँ मूलभूत सुविधा मांगा में बिजली पानी जो हमारो हक है, जहाँ के ऊपर सरकार की नीतियां बनी पड़ी हैं और रुपया करोड़ों रुपया दे दिया है प्रशासन ने, तो उन रुपया ने लगाना ही तो है, वो भी कौन नहीं लगाए जा। सरकार के प्रशासन की सरकार की उदासीनता कारण का आम आदमी इतना दुखी हो रही है। देखो मैं थाने बाबा बताऊं, थे भी समझदार आदमी हो, हमारे कन्ने तो पानी को सोर्स है, मैं पानी लेके आऊँ इंदिरा गांधी कनाल हूँ, मैं बड़ी मेहनत करके जिले को ढांचो बनाए हो। आज से कोई नहीं माना 7-8 साल लग गया, 10 साल से ऊपर हो गया। पहले अपनी योजना को पानी सेकंड फेज में रतनगढ़ सुजानगढ़ सदार सर में आए हो, बुंगी परियोजना पर राजगढ़ में लेके आया, अपनी योजना फर्स्ट अपना चूरू तारनगर सदार सर के थी, एक ढांचो बने हो। फिर जल जीवन मिशन आ गई, जल जीवन मिशन में कम से कम भी 1700-1800 करोड़ काम चल रहे हैं। उनके बावजूद भी आप थे, देखो राजगढ़ के बताऊं, सुजानगढ़ में बताऊं और रतनगढ़ में बताऊं, सर समस्या आज पैदा होनी हुई लंबे समय से कोई साहब ये 3 साल 4 साल से हो गया, रुपया इतना दे दिया, उनके बावजूद भी 48 करोड़ रुपया की डेविएशन आ गई। 170 करोड़ को प्रोजेक्ट हो राजगढ़ को 48 करोड़ रुपया ऊपर चाहिए, सुजानगढ़ को रतनगढ़ को प्रोजेक्ट 350 करोड़ से ऊपर को 70 करोड़ रुपया ऊपर चाहिए। तो मतलब ये है कि सरकार ने जागनो पड़ेगा, काम ने पूरा करना पड़े। थारी योजना है, हमारी योजना कौन नहीं है, थारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन योजना है, RDSS की योजना बिजली के तारा ने ठीक करने की, पावर सप्लाई ठीक करने की, नया GSS बनाने की है। आज मैं 382 करोड़ रुपए लेके आया चूरू के लिए, मार्च के महीने में थे। एक मिनट मेरी बात सुनियो, आज 2 महीना हो गया, राजस्थान की सरकार मीटिंग तय कौन बुलाई, मारो 300-500 करोड़ रुपया को क्लेम बने, आदित्यकरण भी हो रहे हैं और साथ ही सरकार सुती पड़ी साहब है। सरकार ने जरूरत को नहीं काम करने की। 14 साल मैं आँख खुल गई है बड़े तरीकों और मैं जनता की आवाज में मजबूती उठाने लग रहा हूँ। मैंने हर बात को जो लग गया, मैंने आज देखो हमारे विधायक मोदी आ रहे हैं रतन सुजानगढ़ का, मैं बड़ी उम्मीद से आऊँ थार का नाम सर, क्योंकि मैं जनता की आवाज हूँ सर। एक तो आज जिको प्रदर्शन हो जिका के महीने संख्या बल हो दिन लेकर की कहना चाहूंगा। देखिए हमारा सांकेतिक है, मैं आज सरकार में मैं हमारा मेन कार्यकर्ता आज मैं पैदल मार्च करता आया, हमारे मंडलीय जी के ऑफिस हूँ और जिला कलेक्टर तक पहुंचे। हाँ हमारे ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टर मोदी तो था को नहीं, ADM मोदी ज्ञापन दिए है। मारो मुद्दों ये है, एक देखो मैं एक जिम्मेदार विपक्ष हाँ, सारा पढ़ा लिखा समझदार लोग हाँ, जो आज मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनके ऊपर जो निस्तारण करना सरकार 80% प्रशासन चूरू को ही करना है। आज बारिश आने वाली है, आप हालत देख के हॉस्पिटल की हालत देख के आओ, आप नगर परिषद की बात कर लो। हाँ। नगर परिषद थारी सर पहले, अभी भी नहीं, वर्तमान थारो ही है और 6 में से 5 विधायक थारा है। लेकिन आज की समस्या है, काल भी ही परसों भी ही, कोई समस्या को समाधान को नहीं हो पा रहे हो। सांसद मोदी तो मेरी बात सुनो, देखो पत्रकार मोदी थे, समझदार आदमी हो। आज मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी को नहीं, मैं तो रुपया लाश का एक सांसद रूप में मैं दिल्ली भारत सरकार हूँ और MLA साहब जयपुर हूँ। काम तो आखिर में अधिकारियों ने करना है, प्रशासन ने करना है, काम तो उनको है। अगर या DPR बनाई जब अमृत की तो पहले STP बनानी चाहिए थी कि पहले घर घर कनेक्शन करना चाहिए था। जो काम भी मैं करूँ तो बिलासा जी लड़के करेंगे थे, बताओ अभी कमिश्नर मेरे मानने की बात नहीं, सीट पे बैठे हैं जो कमिश्नर है, कोई भी हो चाहे वो, देखिए व्यक्ति विशेष की बात नहीं, पद की बात है। नहीं कमिश्नर में बार कह दिया, मैं बार कहूँ, मैं तो हमेशा यही बात कह रही हूँ कि दिक्कत क्या चीज की है। हाँ काम आज भी मेरी बात सुन लो, तारानगर में और सुधार सर में काम चालू होने वाले हैं, कहेंगे जल जीवन मिशन को। मैं तो कलेक्टर ने साफ कही है, मैं सब पहले टंकियां बनाओ फिर गांव ने खोदियो,
आज गांव पहले खोद दो, हालत की सुजानगढ़ रतनगढ़ राजगढ़ में कि टंकी बनी को नहीं और पूरे गांव में खड्डा कर दिया, पानी आने को लग रही। तो मैं तो मारो राय देश का प्रदर्शन करी और अबार प्रदर्शन करियो कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का पहली बार बारह आया तो बने मुकदमा हो गया वहाँ पे। वो तो पुलिस को आपको जोर चला रही है, प्रशासन आपको जोर चला के लोगों ने बच्चा पीट के क्यों जागो, पीटने से क्यों जागो, हकीकत तो सामने थे जाके चादर लगवा दो, वो थाने में हॉस्पिटल को नाटा है, पुलिस थाना भेज दो। कहना है कि एम्बुलेंस को रास्ते रोकना, एम्बुलेंस को रास्ते बहानाबाजी है, प्रशासन खुद के सारो मेडिकल वेस्ट पड़े उड़े, सारो मेडिकल वेस्ट पड़े, एक उठावा हाथ को नहीं, गंदगी नाम की हालत देख के उड़े, कूलर पंखा काम कौन कर ला रहा। मैं तो अगर पुलिस प्रशासन तो समझदार दो, वो जाके काम करा दो भाई। मानता नहीं प्रदर्शन होने के बाद में MM पुकार, डॉक्टर MM पुकार के प्रति तो ज्ञापन लगे फेसबुक के ऊपर, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं कि मेरी माताजी, मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन अन्य सहन रात में 2 बजे 11 बजे 1 बजे वह ठीक करे, तो वह अगर आ गया पाछा तो पेट में दर्द हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस जी मारे कहे कि मारे किसी के आने जाने दर्द को नहीं होगा, मारे दर्द तो जो जनता दुख पावे, जनता दुख पावेगी तो मैं मारो फर्ज निभाऊंगा। आज विपक्ष में हाँ तो मजबूती निभाऊंगा और बात न बोलूंगा, कोई बुरो मानना है तो अच्छा मानना है, मैं मारो फर्ज निभाऊंगा। जनता ने विपक्ष में आज बैठे हुए हैं, जनता ने चुन के भेजा है, उस मुद्दों को लेकर जब पब्लिक में आएंगे वो बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे, और जहां सरकार और प्रशासन गलत है वहां खड़े होकर बिल्कुल बात कहेंगे। चलो एक मंडेलिया जी के सामने थे चुनाव लड़ियो, आज थे पहली बार बांगे सागे ज्ञापन देना है। 1 साल हो गया नहीं यार बांगे सागे को नहीं आया थे, आज पहली बार आया, क्या फेल कर रहे हो? बहुत बढ़िया है जी, मंडले साहब का बहुत बड़ा मेरे को साथ मिला है, हमारे सभी विधायकों ने, मेरी पूरी कांग्रेस की टीम ने मेरा सहयोग किया है, तब जाके जीत मिल पाई है। 103 सांसदों की टिकट कटी थी, हमने आवाज उठाई और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद हमेशा देते आए हैं, परिवार का हिस्सा बनाया और मजबूती से चुनाव लड़ा और इतिहास रचने का काम किया है। और चूरू की जनता का धन्यवाद है, जनमान मौको दी, तीसरी बार दिए और उन मौके के कारण आज जनता बीच में रह के जनता की आवाज चुनाव के टाइम में आज चर्चा चाली हर चुनाव के टाइम में कहे तो सामने चुनाव लड़े है, क्या मैं दिलवाऊंगा था वोट ना जी, दिल खोल के वोट दिलाए हैं, सबने पता है बात पे जीत हमारी 72 जावटों जीत के आए यहाँ, मजाक छोड़ना है कोई, और अंतिम जीत के आए यहाँ। तो कांग्रेस के परिवार का पूरा धन्यवाद है, मेरे सभी विधायकों का धन्यवाद है, मंडले जी का धन्यवाद है, सबने मेहनत करी और एक ऐतिहासिक जीत मिली है। एक और मनोज जी विधायक महोदय सुजानगढ़ आप सके ठीक होगा। सुजानगढ़ की लाइफ लाइन जो रेलवे स्टेशन के सामने की रोड है, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास की, और आ रोड सालासर रोड ने छापर रोड ने, सालासर रोड आगे सीकर जयपुर जाओ और छापर रोड रतनगढ़ चूरू को रास्ते बिन लाडनू नागौर के जो रास्ते बिन जोड़ने वाली रोड है, और बाईपास रोड और रेलवे लाइन के सारे क्लियर रोड है। अभी 3 दिन पहले PWD ने फैसला कर लिया कि सड़क की जमीन में सरेंडर करने आ रेलवे का पक्का मुकदमा 1996 से रेलवे दावा करने का जमीन भारी है, मुकदमा चाल रहे ADJ कोर्ट भी तो निर्णय कर दिया, क्योंकि फिर भी गरीब होनी PWD से पहले मुकदमा चालो NH के बीच में और रेलवे के बीच, मतलब PWD की ढिलाई की वजह से वो एक्चुअली क्योंकि मुकदमा तो एक्चुअल हो NH और रेलवे के बीच में, क्योंकि वो बाद में दिन NH 65 रोड बन गई और NH नेशनल हाईवे का पार्ट, नेशनल हाईवे 65 का पार्ट, ठीक है। बाद में गोबासर से निकल गयो, बाहर से निकाल दिया रोड, और NH 12 से निकल गई जहाँ NH क्यों भी रोड में छोड़ना PWD के पक्ष में। अब कह रहा वो आगे की रणनीति कह रहा है कि अब रणनीति आई कि अभी कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दिया थे, विभाग ने बुलाकर सबसे पहले तो इसकी अपील करो ऊपर कोर्ट में, सक्षम अधिकारी अपील करें और इसके खिलाफ स्टे लिया सबसे पहले, और जो सरेंडर करने को निर्णय करे विड्रॉ करें। केंद्र को मामलो ऐसा थाने भी बेरोजगारी के बारे में देखो जी, मेरे उसमें मालूम है कि NH 65 पहले सुजानगढ़ शहर से को बाईपास बन के बोबासर के पास में, तो यह लेफ्ट रोड बच गई, रोड को रिकार्पेटिंग करके लेफ्ट आउट पोर्शन बोलना पा, वो लेफ्ट आउट पोर्शन आप स्टेट PWD जमा कराऊं हर जगह, चूरू में भी आप कर रहे हो, पूनिया कॉलोनी सिस्टम या NH अंदर आकर तो ये सिस्टम है। अब कोई भी उस जमीन के साथ में केस था तो वो जमीन की सारी जिम्मेदारी PWD की आ गई, क्योंकि PWD को हैंड ओवर लैंड कर दी गई। अब PWD के अधिकारियों ने बिना जिला प्रशासन को पूछे हुए आपने कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया कि हम लैंड हैंड ओवर करने को तैयार है, क्या बदतमीजी हो रही है। तो आलम देखो, कलेक्टर मुद्दे तक को नहीं पता इस बात का, तो हमने तो यही कहा कि आप इनकी जांच करिए, कमेटी बनाइए कि कैसे PWD के ऑफिसर्स ने बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए हुए कोर्ट में ये बयान दे दिया, पूरा शहर को आपने तोड़ दिया। ये तो रेलवे लाइन है, हमारे पास बीच में 60 फुट की रोड है, आधी रोड उनको दे दो, फिर हम जाएंगे आप
तो इसकी होनी चाहिए। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में फिलहाल जो लो हैंगिंग चीज हम कर सकते हैं वही हम हाईकोर्ट में अपील करें और इस स्टे को कम रोकें। अदरवाइज सुजानगढ़ की जनता जाए कैसे भी, क्योंकि हमारे पास एक ही मेन रोड है चलने के लिए, उसी को आप 50% अगर आप हैंड ओवर कर दोगे रेलवे को तो बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय है जी। और इसके ऊपर हमने बड़ा मजबूती से कलेक्टर महोदय को एडीएम के पास समझाई है, एमएलए साहब, पूरे हमारे चेयरमैन महोदय, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग पूरी टीम आई है और हमने बात कही कि जांच भी हो और साथ में अपील भी। एक अकेला अधिकारी 1.5 लाख की पॉपुलेशन जनता का फैसला नहीं कर सकता, तो कॉन्फिडेंस लेके करना चाहिए था। का बड़ा नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक जी मंडेलिया अपने सागे है, वहां से चर्चा कर मारवाड़ी में भाई जी की मारवाड़ी में क्या समस्या है, पानी बिजली की समस्या है, किसान के बीमा क्लेम की समस्या है, यहाँ शहर के अंदर गिनानी की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग 2-2 दिन 3-3 दिन बाहर नहीं निकल सकते, ड्रेनेज जितने भी है सब चौका पे है, उनकी सफाई के लिए है। ये तो हमने एक इनको अल्टीमेटम दिया है कि आप ये हमारी जो समस्या है आपको हमने लिख के दी है, उसके ऊपर आप इसका रिजल्ट दें और रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देखो हमने बहुत ही 2 साल से सरकार बनी है, एक धेले का काम नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि जनता का काम हो और जनता के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। ये काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसके जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी, किसान के लिए, गरीब के लिए और SC/ST के लिए और हमारे युवाओं के लिए जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। भर्ती अस्पताल की व्यवस्था के लिए कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है बे बड़े प्रदर्शन करियो, वहां पर मुकदमा हो गया तो ठेके का होगा ऊपर। देखो यह है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जनता के हित के लिए बात करता है, जनता का काम चाहता है। उन्होंने हमारी यूथ कांग्रेस ने वो धरना दिया था और कुछ कमियां रह गई, उसके लिए उनके ऊपर शासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर मुकदमे बने। ये बहुत गलत बात है। देखो जनता की आवाज उठाने के वाले के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैंने 1-2 फेसबुक पे भी देखा है, लोग उनको कह रहे हैं कि ये जिहादी लोग हैं। मतलब क्या संघर्ष करना जिहाद होता है? संघर्ष करना और जनता की आवाज उठाना और उसको क्या वो इस मुसलमान जाति का है तो उसका मतलब जिहादी बन गया? गलत बात है। ऐसे लोग इस देश में रहने के काबिल नहीं है। मैं तो ये कहता हूं जो ऐसी बातें करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जनता की आवाज उठाता है सबको हक है। जनता की समस्या का निवारण करने के लिए हम सरकार और हमारे प्रशासन से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इसलिए ये जो बातें हैं वो गलत बात है, इनका जो दिमाग है वो गलत है। और आज 2 साल हो गए सरकार बनके लगा ही नहीं है, राजस्थान में सरकार चल रही है क्या? सर ये बड़ा प्रदर्शन आज माना जा रहा है, ये बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है। ये तो ये बहुत छोटा, ये टेलर है, बड़ा तो बहुत बड़ा होगा और आप देखते रह जाओगे। ऐसा आज भी थाने पुलिस रोकने की कोशिश करी नहीं, पुलिस तो बेचारा देखो प्रशासन का काम है और जनता रोका, लेकिन हमने शांति से दिए। आज हमने कोई हमारे कार्यकर्ता सभी नेता सबने शांति से दिए तो अगली बार उग्र करूंगा, बिल्कुल उग्र कराना। जनता हमारी सुनाई नहीं होगी तो उग्र भी होगा, उसमें क्या है। तो है आपने सागर रफीक जी रियाजत जी है बड़ा नेता, आपसे भी चर्चा करांगा। सर क्या लिए व्यवस्था शहर का मायने है? मैं रफीक भाई को धन्यवाद देना चाहूँ कि वह जनहित को मुद्दे उठाए। आज तक प्रदेश से AIC से निर्देश आता, धरना प्रदर्शन होया, रफीक भाई जनता की समस्या को संज्ञान लियो और इस तपती धूप 50 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चाल की बताने की कोशिश करी कि मैं सारी समस्या के लिए संघर्ष करूंगा और इनको परिणाम मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो इतना महीना का महीना कटे ही कांग्रेस आज देखिए कांग्रेस तभी सवेरा जागे तभी सवेरा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद हुसैन जी निर्वाण है, यहाँ से भी चर्चा करांगा। सर के व्यवस्था चल रही है, क्या निवारण सारे होते? देखो चूरू शहर की मूलभूत सुविधा शासन प्रशासन ने देनी चाहिए, वे सुविधा से आम आदमी ने वंचित रखे है। अब बिजली और पानी एकदम अहम मुद्दे है। इनके लिए आज से 10 दिन पहले हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया के निर्देश पर हमने अधीक्षण अभियंता PhD और RSB दोनों को ज्ञापन दिया था और ये बात कही थी कि हफ्ते 10 दिन में अगर आप इसका निस्तारण नहीं करेंगे तो हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम जो है वो आगे कार्रवाई धरना प्रदर्शन करेंगे। अब ये सेमीफाइनल है, इसमें भी अगर सुधार नहीं हुआ तो फाइनल में इससे बड़ा और धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और जनता की मांगों को मनवाने के लिए इस शासन और प्रशासन को मजबूर कर देगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जब किसान मजदूर नौजवान की जहाँ आवाज दबाई जाती है तो बीजेपी की तानाशाही सरकार लाठी गोली बंदूक से बात करती है।
हम तो इतना कहना चाहते हैं कि मैं एक प्रिंट आउट लेके आऊं, क्या यही वो राजेंद्र राठौड़ है जो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर मटका उठा के प्रदर्शन करे? वही है ना राजेंद्र राठौड़? आज कहाँ है जनता? जब पैसे मर रही है, जनता बिजली के लिए तरस रही है, फसल बीमा के लिए तरस रही है, आप नकली बीज बेच रहे हो और युवा साथी मुकदमे ठो रहे हो। किससे डरा रहे हो मुकदमों से? आजादी के टाइम भी नहीं रहते, आज भी नहीं रहेंगे। आपकी जेलें छोटी पड़ जाएगी और हमारे कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब 48 डिग्री टेम्परेचर में पसीना तेजाब जम जाता है, जब हमारे कार्यकर्ता समझे राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले कि ये किसानों मजदूरों पर अत्याचार करोगे तो याद रखना रावड़ा गड़छाना आंदोलन, याद रखना 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन, और याद रखना युवा शक्ति आंदोलन। हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उसमें लाना काम में पहले अंग्रेजों से भी नहीं डरते और आज अंग्रेजों के मुखबिरों से भी नहीं डरते। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये युवा साथियों को जिहादी कहते हैं। आप जलियांवाला बाग कांड के अंदर आपने गोलियां चलवाई थी और मजीठिया ने जो जाहिर को शरण की थी उसके साथ आपने सरकार बनाए थे। 76 पठानों गोलियां लगी थी, एक ही पठान के पीठ में गोली लगी, सबके छाती में लगी थी। प्रदर्शन किया, प्रदर्शन जोरदार रहे हो। 2 किलोमीटर तक पैदल चाल के आया लोग, और लोगों की जायज मांगी कि आज 17 महीना से न तो पानी मिल रही है सही रूप से, न बिजली मिल रही है, न हॉस्पिटल का तो ऐसा हालत है आज तक के वो भर के हॉस्पिटल बने आदमी कदे को नहीं होया ही को नहीं। दानो मानो नहीं थे कि थारे टाइम में भी को नहीं है हालात सही। हालात तो बुरा अपने इतना बुरा को नहीं जितना आज है नहीं इतना बुरा को नहीं धन बेरे आज हर डॉक्टर से जिका हफ्ता वसूली गए अब हफ्ता वसूली करे। तो हाँ डॉक्टर के आरोप नहीं लगाना चाहिए, सबूत नहीं होगा, सबूत थाने दे देशो। हाँ बिल्कुल थाने जरूरत पड़ेगी, मैं दे देशू। बहुत बुरी हालत है थाने में बताऊं। और पानी की तो गांव में इतनी दिक्कत हो रही है कि गांव में मेरी बात सुनो टंकी बना दी और घर घर कंप्यूटर में घर कनेक्शन दे दिया जलदा विभाग, लोग घर कनेक्शन को नहीं आज तक अरसे का कंप्यूटर में पानी दे दिया। तो आज की समस्या के लिए 11 सूत्री मांग के लिए रफीक जी मंडेलिया, सांसद महोदय राहुल कसवा, सगड़ा जना बड़े दम खम के सागे है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और पूरे जोश के सागे एक बार वापसी करी मैदान में है। तो अब देखा इब्तिदाई इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। झलको